हेलो प्रोग्रामर्स। इस वीडियो में आप लोग लर्न करेंगे वर्चुअल बेस क्लास के कॉन्सेप्ट को एंड इसके साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे मल्टीपाथ इनहेरिटेंस या डायमंड प्रॉब्लम क्या होती है। सो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो बेसिकली वर्चुअल बेस क्लास का कॉन्सेप्ट है, क्यों इसकी जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले हम वो देखते हैं। When implementing hybrid inheritance, sometimes the feature of a grandparent class can be received in a child class via more than one intermediate parent classes. Consider the following diagram. So guys, कई बार क्या होता है जब हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं तो एक ऐसी हिरार्की बन जाती है जिसमें किसी ग्रैंड पेरेंट क्लास के फीचर्स एक से ज़्यादा इंटरमीडिएट क्लासेस के थ्रू चाइल्ड तक पहुंचते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए एक क्लास है जिसके फीचर्स बी और सी में इनहेरिट हो रहे हैं एंड बी और सी दोनों को इनहेरिट कर रही है कौन? डी। यानी कि इनडायरेक्टली डी जो है वो ए की क्या हो गई, एक तरीके से ग्रैंड चाइल्ड हो गई। ए के दो बच्चे हो गए बी एंड सी, एंड बी और सी का बच्चा हो गया डी। तो इनडायरेक्टली क्या हो गया यहाँ पे, डी जो है वो एक ग्रैंड चाइल्ड हो गया ए का। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? जो इसमें प्रॉब्लम है वो अपन देखते हैं सबसे पहले कि क्या प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। इन द अबव क्लास डायग्राम फीचर ऑफ क्लास ए आर इनहेरिटेड इनटू बी एंड सी एंड फ्रॉम बी एंड सी टू डिफरेंट कॉपीज ऑफ मेंबर्स ऑफ ए आर रिसीव्ड इनटू क्लास डी। सो जो डी क्लास है इसमें बी और सी के फीचर तो आ ही रहे हैं, साथ में ए के जो फीचर हैं वो इनहेरिट होके कहां पहुंचे हैं? बी और सी तक। ठीक है ना। नाउ जब डी को बी और सी से इनहेरिट किया तो बी और सी के फीचर आए, वो तो अच्छी बात है, लेकिन ए के जो फीचर्स हैं वो बी के थ्रू भी डी में आ रहे हैं और सी के थ्रू भी डी में आ रहे हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, इट मींस क्लास डी वुड हैव डुप्लीकेट सेट ऑफ मेंबर्स इनहेरिटेड फ्रॉम ए। जो ए के मेंबर्स इनहेरिट होकर के आ रहे हैं वाया बी एंड सी, दो अलग अलग पाथ से, मल्टीपल पाथ से, है ना, उनकी डुप्लीकेट कॉपी आ जाएगी किसमें? ए में। इट इंट्रोड्यूसेस एम्बिग्यूटी एंड इट शुड बी अवॉइडेड। यहां पे क्या होगा? डुप्लीकेट फीचर आ गए, दैट मीन्स एम्बिग्यूटी अराइज हो रही है और एम्बिग्यूटी को हमें क्या करना है? अवॉइड करना है। So when we call any member of class A by the object of class D, then ambiguity error is produced by the compiler. यानी इसका मतलब ये भी है कि जब हम क्लास ए के किसी भी मेंबर को क्लास डी के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे तो एम्बिग्यूटी एरर प्रोड्यूस होएगी, है ना। अब देखिए ये जो हायरार्की बनी ये मल्टी पाथ इनहेरिटेंस भी कहलाएगा, क्योंकि ए के जो फीचर हैं एक से ज्यादा पाथ्स के थ्रू डी तक पहुंच रहे हैं, यानी बी और सी के थ्रू डी तक पहुंच रहे हैं। इसी को ये डायमंड जैसी शेप बनती है, तो कुछ राइटर कुछ टीचर्स जो हैं डायमंड प्रॉब्लम भी कहते हैं। ठीक है ना। पहले अपन इस प्रॉब्लम को अराइज करते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये थोड़ा सा कोड करते हैं हम, बहुत सिंपल रखूंगा मैं एग्जांपल को, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा। कंट्रोल एन से हमने एक न्यू फाइल बनाई, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम जो हमारी बेसिक लाइन है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। देन क्लास हमने सबसे पहले बना दी ए। इसमें हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया पब्लिक पार्ट के अंदर, वाइड मैजिक। एक्चुअली देयर इज नो मैजिक, एक सिंपल मैसेज प्रिंट करा दिया हमने। नाउ हमने क्लास बनाई बी एंड पब्लिकली इनहेरिट किया इसको ए से। ए की साथ सारा कोड दिखता रहे इसके लिए मैं ए के आगे ही कर्ली ब्रैकेट लगा करके छोड़ रहा हूं क्लास वाले। तो बी चूंकि पब्लिकली ए से इनहेरिट है तो जो ए के पब्लिक मेंबर है वो बी के भी पब्लिक मेंबर बन गए। ठीक बात है ना। बी में मैंने अपनी तरफ से कोई पब्लिक मेंबर नया ऐड नहीं किया है, केवल ए से इनहेरिट होके जो मेंबर आया वही है। इसी तरह से हमने सी को भी डिफाइन कर दिया, सी भी पब्लिकली इनहेरिट है ए से। नाउ एक क्लास मैंने बनाई डी जो पब्लिकली इनहेरिट हो रही है किससे? ए से भी, और पब्लिकली इनहेरिट हो रही है किससे? सॉरी ए नहीं, बी से भी एंड सी से भी, क्योंकि इंटरमीडिएट क्लासेस हैं बी एंड सी। नाउ देखिए
जो मैजिक, ये जो मैजिक मेथड है ए का, क्योंकि बी को इनहेरिट किया है ए से हमने, तो बी में मैजिक मेथड आ गया एक पब्लिक पार्ट के अंदर। इसी तरह से सी को भी इनहेरिट किया है ए से, तो सी में भी मैजिक फंक्शन आ गया पब्लिक पार्ट में। नाउ डी जो है उसको हमने बी और सी दोनों से इनहेरिट किया है, तो बी के अंदर भी ए का मैजिक था और सी में भी ए का मैजिक था, यानी मैजिक फंक्शन की दो कॉपीज आ गई है डी में अब। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं मेन फंक्शन बनाता हूं एंड यहां पे डी का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं और मैं कॉल करता हूं obj डॉट मैजिक को, तो मैं जैसे इसको सेव करके कंपाइल करता हूं तो ये एरर देगा। नाउ मैंने कंपाइल किया, एग्जीक्यूट में जाकर के कंपाइल पे मैंने क्लिक किया, सो एरर आई हमारे सामने, रिक्वेस्ट फॉर मेंबर मैजिक इज एम्बिगुअस, कैंडिडेट्स आर वाइड ए मैजिक एंड वाइड ए मैजिक। ए क्लास का जो मेथड था मैजिक वो ही दो बार रिसीव हुआ है डी में, दो अलग अलग पाथ से। ठीक है ना गाइज? सो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? हमने स्टार्ट किया था कि हम इसमें लर्न करने वाले हैं वर्चुअल बेस क्लास के कॉन्सेप्ट को, तो इसका सॉल्यूशन जो है वो ही है बेसिकली वर्चुअल बेस क्लास। अब होता क्या है वो देखते हैं। नाउ डुप्लीकेट कॉपी बनी, एम्बिग्यूटी आई, वो हमने देखा। सो अब इसको अवॉइड कैसे करेंगे? वी कैन अवॉइड द डुप्लीकेशन ऑफ मेंबर्स ड्यू टू दीज मल्टीपल पाथ, मेकिंग द कॉमन बेस क्लासेस virtual base class while declaring the intermediate parent classes as shown below। तो जब ये मल्टीपल पाथ से इनहेरिट होकर के ए के फीचर डी में आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉमन पेरेंट है यानी ए है उसको वर्चुअल बेस क्लास बना देंगे। ठीक है ना? यानी जब इंटरमीडिएट क्लासेस बी और सी को हम इनहेरिट कर रहे हैं किससे? ए से, तो हम बना देंगे ए को वर्चुअल बेस। वर्चुअल बेस क्लास बनाने का मतलब हो गया कि डी में जो ए के फीचर आएंगे वो या तो बी से आएंगे या सी से आएंगे। हम नहीं डिसाइड करेंगे किससे आएंगे, वो डिसाइड करेगा सी प्लस प्लस, लेकिन ये इंश्योर कर देगा सी प्लस प्लस का कंपाइलर कि आएंगे ए के फीचर या तो बी से ऑटोमेटिकली या सी से। अब वर्चुअल बनाएंगे कैसे वो देखते हैं। क्लास ए तो सिंपली हमें बनानी है। अब जब बी को इनहेरिट कर रहे हैं हम ए से तो हम वर्चुअल कीवर्ड का यूज करेंगे। इसी तरह से जब हम सी को भी इनहेरिट कर रहे हैं ए से तब भी हम वर्चुअल कीवर्ड का यूज करेंगे। अब कॉलन के बाद में वर्चुअल कीवर्ड आएगा। जो इनहेरिटेंस का मोड है और जो वर्चुअल कीवर्ड है उनको अपन इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, आगे पीछे करके लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और क्लास डी जो है वो नॉर्मली जैसे डिफाइन करी है वैसे ही हम डिफाइन कर देंगे। सो व्हेन ए क्लास इज मेड वर्चुअल बेस क्लास, सी प्लस प्लस टेक्स नेसेसरी केयर टू सी दैट ओनली वन कॉपी ऑफ दैट क्लास इज इनहेरिटेड regardless of how many inheritance path exist between the virtual base class and derived class। So जब भी हम किसी बेस क्लास को वर्चुअल बनाते हैं, सी प्लस का कंपाइलर सारी की सारी हैंडलिंग करता है, वहां पे वो मैनेज करता है कि उस क्लास की केवल एक ही कॉपी जो है वो इनहेरिट होकर के ग्रैंड चाइल्ड तक पहुंचे, चाहे बीच में कितने भी पाथ क्यों ना एग्जिस्ट कर रहे हों। सो गाइज हम क्या करते हैं इसके सॉल्यूशन में, जब हम बी को इनहेरिट करवा रहे हैं किससे? ए से, तब भी हमने वर्चुअल कीवर्ड लगा दिया, एंड जब सी को इनहेरिट किया है तब भी हमने वर्चुअल कीवर्ड लगा दिया है। नाउ हम कंपाइल करते हैं इसको। ग्रेट, आराम से कंपाइल हो गया। रन भी कर लेते हैं। खैर ये रन भी हो गया है। कई बार मेरा लैपटॉप बड़ा टाइम लेने लगता है, पता नहीं क्या है इसे। खैर अब देखिए यहाँ पे मैंने बी और सी और डी में उनके कुछ के कोई मेथड्स वगैरह ऐड नहीं किए, जरूरत पड़ने पर हम उनको भी ऐड करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन जो समझने वाला कॉन्सेप्ट था वो इतना ही था। साथ में देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि वर्चुअल और पब्लिक को यानी इनहेरिटेंस के मोड को और वर्चुअल कीवर्ड को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, वो पॉसिबल है। तो पब्लिक के बाद मैंने वर्चुअल लगा दिया। देखें इसे कोई तकलीफ है क्या? something is tricky here I think। okay, कई बार ये बड़ा ही परेशान करता है। खैर नाउ आराम से कंपाइल हुआ, नाउ इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं हम लोग।
सो ग्रेट, एग्जीक्यूट हो गया। सो ये हमने देखा कि हम वर्चुअल पब्लिक या पब्लिक वर्चुअल यानी विजिबिलिटी मोड इनहेरिटेंस का और वर्चुअल कीवर्ड को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। कई बच्चे ये पूछते हैं सर अगर सिर्फ बी को इनहेरिट करते टाइम वर्चुअल लगाते तो ना बच्चा ना, एरर हो जाएगी। ये जितने भी इंटरमीडिएट पाथ हैं, इंटरमीडिएट क्लासेस हैं, उनको जब इनहेरिट कर रहे हैं कॉमन पेरेंट से, तब ध्यान रखिएगा कि हमें वर्चुअल लगाना जरूरी है, वरना डुप्लीकेसी आ जाएगी। हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि वर्चुअल कहाँ लगाएंगे कहाँ नहीं लगाएंगे। ये फिक्स है कि हमें जितनी भी इंटरमीडिएट क्लासेस हैं उन सबको इनहेरिट करते टाइम पे वर्चुअल कीवर्ड लगाना होगा, तभी जो ए है वो डी के लिए एक्चुअली वर्चुअल बनेगी, वरना नहीं बनेगी। सो गाइज, इस वीडियो में हमने कवर अप किया है मल्टीपाथ इनहेरिटेंस को। अब आप कहेंगे सर मल्टीपाथ कहाँ कवर किया? तो बच्चा लोग देखिए, ए के थ्रू डी में जब फीचर आ रहे हैं तो बी और सी दो अलग अलग पाथ से आ रहे हैं, इसको बोलते हैं मल्टीपाथ इनहेरिटेंस। एंड चूंकि ये जो शेप बनती है डायमंड की बनती है, तो इसको डायमंड प्रॉब्लम भी कहते हैं बहुत सारे टीचर्स या राइटर्स। सो डायमंड प्रॉब्लम का मतलब यही है, इसी चीज को आपको एक्सप्लेन करना है जब मल्टीपल पाथ से इनहेरिट होकर के कॉमन पेरेंट के फीचर कॉमन चाइल्ड में आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे ए के फीचर बी और सी के थ्रू डी में आ रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डायमंड प्रॉब्लम बोलते हैं। यहाँ पे क्या होएगा, ए के डुप्लीकेट सेट्स बन जाएंगे डी के अंदर। ए के जो पब्लिक मेंबर्स थे वो दो अलग अलग पाथ से इनहेरिट होकर के डी में पहुंच जाएंगे। तो बच्चा लोग इससे होगा क्या, जब डी के ऑब्जेक्ट से हम कॉल करेंगे ए के मेंबर्स को, उस टाइम पर एम्बिग्युइटी एरर आ जाएगी। फाइन। अब डुप्लीकेसी ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, ए को वर्चुअल बेस क्लास बनाते हैं डी का। एंड बनाने के लिए करना क्या होता है, जब बी और सी को इनहेरिट कर रहे हैं ए क्लास से, तो हम वर्चुअल कीवर्ड का यूज करेंगे। दैट्स इट, प्रेटी सिंपल, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल कॉन्सेप्ट है। खैर, होप सो आप लोगों को समझ आया होगा वर्चुअल बेस क्लास क्या है, डायमंड प्रॉब्लम क्या है और मल्टीपाथ इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो इस वीडियो का कमेंट सेक्शन ओपन है आपके डाउट के डिस्कशन के लिए। साथ ही साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7742817777, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जहाँ कर्सर मूव हो रहा है। इस पे भी आप अपने डाउट्स मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। एंड गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने फ्रेंड्स के साथ, जूनियर्स के साथ इन वीडियोस को शेयर करें, ताकि वो लोग भी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को लर्न कर सकें। Once again, thanks for watching this video guys. Thanks a lot.